स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 मॉडल पेपर 2024 को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चैनल दोस्तों पहले बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों क्लास 11 के लिए दोस्तों बहुत ही मस्त एक गेस पेपर तैयार हुआ है, ठीक है। बहुत ही मस्त, जिससे आप दोस्तों पढ़ करके बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है, तहलका मचा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको गेस पेपर चाहिए क्लास 11 आर्ट्स का, ठीक है, तो आपसे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दोस्तों गेस पेपर का जो प्राइस है, ठीक है, वो मात्र दोस्तों 35 रुपया प्राइस है, ठीक है। कितना है? 35 रुपया में दोस्तों आपको जो सारा सब्जेक्ट क्लास 11 आर्ट्स स्टूडेंट का मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको जो गेस पेपर चाहिए तो दोस्तों आपको इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सअप करके संपर्क करना है। वहां से दोस्तों आपको जो है पैसा मांगा जाएगा, आप 35 रुपया पे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पीडीएफ को सेंड कर देगा, यानी कि गेस पेपर को सेंड कर देगा, ठीक है। तो जरूर से जरूर दोस्तों लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गेस पेपर है, बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है किस दल ने संविधान सर्वे की, ठीक है, बैठक का बहिष्कार किया। कौन सा दल था दोस्तों जो कि संविधान सभा का जो है बैठक हुआ था उसका बहिष्कार, यानी कि उसके विपक्ष में था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग दोस्तों संविधान का जो संविधान बैठक हुआ था उसका बहिष्कार किया था, ठीक है। विच पार्ट्स हैड्स, ठीक है, बॉयकॉट। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का था किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। ऐसा कौन संविधान था दोस्तों, ठीक है, जो कि आपका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये दोस्तों आपका जो किया तो कौन, 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया, यानी कि कुछ उसका प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का आता है न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है। न्यायालय के कौन से महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो 3 का दोस्तों ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है। केशवानंद भारतीय केस, ठीक है, 1973 में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर का था भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है, टोटल मौलिक अधिकार दोस्तों 6 गो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान में वर्णित में जो ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार में नहीं शामिल किया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में। चलिए 5 नंबर दोस्तों कहा है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की जाती है। कौन सा आयोग में, तो यहाँ पर जो आयोग दोस्तों बताना है, ठीक है। तो 5वां का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 15वां आयोग में, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है मतदाताओं के लिए, ठीक है, तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। जो मतदाताओं होते हैं, ठीक है, जो वोट लेता है, ठीक है, वो जो है तस्वीर सहित पहचान पत्र कौन से वर्ष में लागू किया गया, यानी कि जो तस्वीर सहित उसका पहचान पत्र दिखना चाहिए कि लालटेन छापे की अगरबत्ती छापे की कोई सा भी छापे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कब ये लागू किया गया, तो ये जो लागू किया गया था 1973 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। कौन दोस्तों ऐसा जो था कि जो पॉलिटिक में, ठीक है, महिलाओं को वोमेन्स को दोस्तों प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक है, चुनाव के लिए सबसे उचित माना है, ठीक है, यानी कि उचित उसको भी माना गया है, ठीक है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स मिल। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसने किए, किसे कहा गया, ठीक है। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया, तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल को प्रतिनिधि कहा गया, ठीक है। चलिए जो चुनाव करता है 8 नंबर हो गया। 9 नंबर कहता है कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत किया है, ठीक है, यानी मनोनीत करते हैं। तो जो 9 है दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। एंग्लो इंडियन में दोस्तों 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित जो चुनाव के लिए दोस्तों मनोनीत किया गया है, ठीक है। चलिए पूरा पॉलिटिक पढ़ लीजिए, हो सकता है अगला सप्ताह आप ही का आ जाए, ठीक है। चलिए
10 नंबर का था लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? जो बहुमत वाले जो होता है, ठीक है, बहुमत प्रदान करता है, ठीक है, वोट प्रदान करता है वो दल, उस नेता को क्या कहते हैं? जो लोकसभा में होता है, ठीक है। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन में सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री से एक के नाम याद आता है, नरेंद्र मोदी ना, ठीक है। 11 नंबर का था कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? ठीक है, जो मंत्री जो है दोस्तों संसद या विधायक नहीं है तो उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा, कितने समय में? ठीक है, 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 6 माह में, ठीक है। चलिए, 12 नंबर का था राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? राज्यसभा को दोस्तों धन विधेयक पास करने के लिए, यानी कि अमाउंट को दोस्तों पास जब किया जाता है बिल को, ठीक है, तो उसमें कितना समय लगता है? तो उसमें दोस्तों टोटल समय जो लगता है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 14 दिन, ठीक है। चलिए, 17 नंबर 12 हो गया। 13 नंबर का था किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? आपको पता होगा कितना, 13 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 500। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर का था इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ठीक है, भारतीय जो संसद है, ठीक है, जो चुनाव लोकसभा करता है वो कौन सदस्य उसका नहीं है? ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, तीनों इनकी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का था किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाता है? तो किसी विधायक दल में कितने सदस्य को दोस्तों एक साथ अपनी पार्टी को छोड़कर, कि जिस पार्टी में वो खड़ा था, ठीक है, मान के चलिए लालटेन छाप में खड़ा था, उसको छोड़ करके अन्य पार्टी में शामिल हो गया अगरबत्ती छाप में, ठीक है, तो उस दल में जो बदलू में नहीं माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, कितना सदस्य? तो 15 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2/3 सदस्य, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 16 नंबर का था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च जो न्यायालय, ठीक है, उसमें न्यायाधीशों की अवकाश मतलब छुट्टी, आयु को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो है अधिकार किसे है? तो किसे दोस्तों ये अधिकार दिया गया है? तो ये जो अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है, ठीक है। चलिए, पार्लियामेंट को। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपका, ठीक है, रिटायरमेंट को, ठीक है। चलिए कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? जो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, आपका हाई कोर्ट, ठीक है, उसमें न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? ठीक है, तो आपका जो अवकाश जो आयु है वो आपका 17 को करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 वर्ष, ठीक है, यानी कि 62 वर्ष में उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब आपका पूरा खेल खत्म, यानी कि बहुत कमा लिए। चलिए 18 नंबर का था भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, आपका जो सुपर कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, जो जिसमें न्यायाधीश जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? जज का नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो कौन करता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते 19 नंबर का था भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? भारत के चुनाव आयोग को कौन से सूची में रखा गया है? तो भारत का जो चुनाव आयोग है, ठीक है, उसको दोस्तों आपका जो है संघ सूची में रखा गया है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में रखा गया। चलिए 20 नंबर का था केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का वितरण हुआ, ठीक है, उसको कौन सा सूची में रखा गया है? तो उसको दोस्तों रखा गया है, वो सूची का नाम है 7वीं सूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची। चलिए 21 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों अगर आप सोच रहे कि गेस पेपर ले चाहे नहीं ले, तो दोस्तों ये आपके मर्जी, ठीक है, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2024 में तहलका मचाना है, तो जरूर लीजिएगा, इस नंबर पे संपर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको गेस पेपर दिया जाएगा, सिर्फ मात्र 235 रुपया चार्ज है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 21 नंबर का था यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। कोई से भी राज्य में दोस्तों स्टेट में, ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसका जो आबादी 20 लाख से कम है तो राज्य का पंचायती राज की व्यवस्था कैसा होगा? तो उस राज्य का जो होगा द्विस्तरीय व्यवस्था होगा, ठीक है। चलिए 2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 22 नंबर का था भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुआ? बात कौन सा राज्य में दोस्तों सबसे पहला जो पंचायती राज हुआ था, ठीक है, पंचायती राज का संगठन बना था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, स्थापना हुआ था कब? तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है राजस्थान राज्य में, ठीक है। चलिए भारत का 23 नंबर का था भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या? तो जो भारतीय संविधान है उसका जो मूल दर्शन है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का है, ठीक है। चलिए
आगे 24 नंबर कहता है संविधान की सजीवता के लिए, ठीक है, इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो 24 को करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, ठीक है। 25 नंबर कहता है भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 368, ठीक है। चलिए 26 नंबर कहता है किसे नई राजनीति का पिता कहते हैं? यानी कि न्यू राजनीति, यानी आपका न्यू पॉलिटिक का पिता किसे माना जाता है, फादर किसे माना जाता है? तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, मैकियावेली को। चलिए 27 नंबर कहता है दोस्तों पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है उसका जो लेखक है वो आपका अरस्तु है, ठीक है। चलिए 28 नंबर कहता है व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो ये जो क्रांति होता है इसका जो जन्म हुआ है वो आप सभी का 1945 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 29 नंबर दोस्तों कहता है वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो वोट देने का संबंध दोस्तों कौन से स्वतंत्रता से है? यानी कि कास्टिंग ऑफ वोट इज रिलेटेड टू विच फ्रीडम, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 30 नंबर कहता है ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की कि जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य होगा, ठीक है। ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की है जिसमें ना वर्ग होगा और ना ही राज्य होगा? तो ये जो आपका किया था वो फासीवादी किया था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 31 नंबर आपका 31 नंबर कहता है किसने फ्रीडम फॉर फियर वय से मुक्ति नामक पुस्तक को लिखा है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों इसको कौन लिखा है? तो ये आंग सान सू, ठीक है, आंग सान सू ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर कहता है किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता? किनके विचार है दोस्तों जिसको जो है प्राकृतिक असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता? तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, रूसो को, ठीक है। आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। 33 नंबर कहता है किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे जितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये कौन कहा था कि व्यक्ति जितना भी ऊपर हो जाए कानून उसके ऊपर है, ठीक है। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा सर एडवर्ड कॉक, यानी कि कितना भी महान हो आप कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। लेकिन आजकल कलयुग के जमाना में कुछ हो ही नहीं रहा ना। आगे दोस्तों 34 नंबर का था प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की है? जो प्लेटो तो दोस्तों अपना जो पुस्तक लिखा था जिसमें, ठीक है, उसमें दोस्तों अवधारणा की व्याख्या की है, यानी कि न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है। तो कौन सा पुस्तक है? तो जो पुस्तक है 34 का करेक्ट ऑप्शन में डी हो जाएगा द रिपब्लिक, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 35 नंबर कहता है किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? किस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो जो 35 से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर मार्क्सवादी, ठीक है। 36 नंबर 37 नंबर 38 नंबर 39 नंबर 40 नंबर 4 और प्रश्न बचेगा 5 को, ठीक है। चैनल पर दोस्तों पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर कहता है अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 36 को करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ठीक है, स्वतंत्रता न्यायपालिका, ठीक है। 37 नंबर कहता है किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारियों की व्याख्या से की जाती है? तो कौन कहा था? ये कहा था दोस्तों जिसका कथन था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉस्की का, ठीक है। चलिए लास्की आगे दोस्तों आपका 38 नंबर कहता है इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा समाप्ति से संबंधित 3 अधिकारियों को प्राकृतिक अधिकारियों के रूप में मानता है, ठीक है। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा जॉन लॉक, ठीक है। चलिए 39 नंबर दोस्तों कहता है अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? तो अपने से बड़े लोगों का जो सम्मान करना है ये जो अधिकार है नैतिक अधिकार में आता है, ठीक है, इथिकल राइट्स में। 40 नंबर अंतिम प्रश्न कहता है किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो कौन दिया दोस्तों? और दिया है मार्शल मैकलुहान, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखे, और ये जो क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका जो जीके टो मास्टर के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है।
और दोस्तों अगर आपको गैस पेपर चाहिए जो कि दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न सेम रहने वाला है, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गैस पेपर चाहिए मात्र दोस्तों 35 रुपये में आपको गैस पेपर दिया जा रहा है, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, आपको गैस पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सेम दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सारा सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मात्र 35 रुपये में। जरूर संपर्क कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।